नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसवी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। आज लगभग 1 महीने के बाद हम एक नया वीडियो डाल रहे हैं। वजह ये थी कि थोड़ी शादी में व्यस्तता थी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो लेकिन अब आज से कंटिन्यू हमारा डेली एक वीडियो ज़रूर आएगा। एक तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इसमें क्या है कि कोचिंग वोचिंग बंद है, तो इसलिए क्या होगा कि डेली हम एक नया वीडियो डालेंगे। तो आज हमारे नंबर सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के हम टाइप वाइज कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस पर क्या है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, और हम आराम से एक एक चैप्टर टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन वाइज ही करवाते चलेंगे। उसमें देखो हम क्या करेंगे कि इसमें बहुत इजी मेथड से करवाएंगे सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। जितने भी शॉर्टकट हैं, मतलब जितने आसानी से हम उसको उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वही सारे नियम और जो भी रूल्स हैं वही नियम और रूल्स हम अपनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जब कोचिंग खोलेंगे तो डिटेल मेथड चलेगा ही। ठीक है, नहीं तो अभी बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है, तो फिर आसानी से वहाँ पे डिटेल मेथड चलेगा, फिर लाइव क्लासेस भी चलेंगी। खैर, तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको हमारे नए वीडियो तुरंत मिलते रहें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। 3 से विभाजित वो संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। 3 से विभाजित संख्या है और कह रहा है कि 3 क्रमागत, वो भी विषम संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 72 है। ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि डायरेक्ट अगर हम बस इतना पढ़ लिए कि वो जो तीनों क्रमागत संख्याएं हैं वो विषम है और इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो विषम संख्या है तो विषम संख्याओं का ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 21 और 27 ये दोनों विषम संख्या है, जबकि 24 और 36 क्या है? सम संख्या है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, कंफर्म है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? नहीं हो गए। दूसरा और चौथा तो कट गया ऐसे ही। अब ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमको? 21 और 27। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 21 होगा कि 27 होगा। जैसे क्योंकि कह रहा है कि 3 से विभाजित, वो भी 3 क्रमागत विषम संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा 72 है। 72 को हम 3 से विभाजित कर रहे हैं। किस 3 से? ये 3 क्रमागत विषम संख्या है, इसलिए, है ना। तो विभाजित करते हैं, तो ठीक है, विभाजित करिए। 3 से विभाजित करने पे क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 3 रट 24। ठीक है, 24 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 24 के बाद वो भी 3 से विभाजित संख्याएं क्या होंगी? 27। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गई? 21। इसके पहले तो देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 27। 21 तो होगा नहीं, चूंकि 21 तो छोटी संख्या होगी। तो पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्रमागत हो, वो भी विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ध्यान दीजिए कि क्या है? 147। ठीक है, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 चौके 12, ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या? 2 हो जाएगा 27, 3 9 27, मतलब 49। 49 के पहले वाली संख्या क्या आएगी? 47, और इसके बाद वाली क्या आएगी? 21। ठीक है, सॉरी 51। तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 49। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? 2030 है, तो बीच वाला पूर्णांक क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि बीच वाला पूर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ऑप्शन उठाते हैं और ऑप्शन उठा के हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये बीच वाला पूर्णांक ही दिया है, ये क्या दिया है? बीच वाला पूर्णांक है कि नहीं? तो ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो बीच वाला पूर्णांक मतलब इसके बाद वाली संख्या क्या आएगी? 26, और इसके पहले वाली संख्या क्या आएगी? 24। अच्छा, 24 का वर्ग करते हैं। देखो सारी की, चूंकि क्या है, ये जो चीज दिए गए है वर्गों का योग दिया गया है। चलो 25 का वर्ग कर लोगे तो जानते हो आप 25 का वर्ग कितना आएगा? 625। खैर 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग शायद कितना होता है? 576। ठीक है, और 26 का वर्ग होगा शायद 676। ठीक है,
खैर जोड़ते हैं, जोड़ने पे 2030 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखो 6 6 12 और 12 5 17, लास्ट में 7 आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे लास्ट में क्या है 0, पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया चूंकि पहला ऑप्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं 26 नंबर पे। अगर 26 करें तो ध्यान दीजिएगा 26 की पहली वाली संख्या क्या आएगी 25, 25 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 625। क्लियर। 26 का वर्ग अभी हम निकाले थे, कितना आया था 676, और उसके बाद 26 के बाद वाली संख्या आएगी 27, और 27 का वर्ग होगा 729, क्या होगा 729 होगा 27 का वर्ग। तो निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखो 6 5 11, 11 9, 11 और 9 20, 20 हासिल लगा 2, और 2 2 4, 4 4 7 4 11, 11 2 13, मतलब 30। देखो 30 आ रहा है कि नहीं, लास्ट में 30 भी आ रहा है। आगे और जोड़ लेते हैं 30, मतलब हाँ क्या निकालें 13 के 3 हासिल लगा 1, और 8 8 6 14, और 14 6 20, मतलब क्या आ गया 20 30 आ गया, जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है, तो इसका वर्गों का योग कितना आना चाहिए था 2030, तो 2030 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना दिया है 54 दिया है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए 3 क्रमागत समपूर्णांक है, तो ध्यान दीजिए 54 है, 54 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना आएगा 18 तारीख 54, तो 18 आ जाएगा। वो भी कह रहा है इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 20, क्योंकि सम पर पूछ रहा है। इसके पहले वाली क्या आ जाएगी 16, तो सबसे छोटा तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम बीच वाली संख्या। देखो 87 दिया है, 87 वो भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम 87 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आता है। क्या 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 3 दूनी 6, और बचेगा 2 हो जाएगा 27, 3 9 27, 29, वो भी बीच वाली संख्या पूछ रहे हैं क्या, बीच वाली संख्या तो 29, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। ठीक है, तो इनको निकालने का आसान तरीका है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्रमागत है वो भी सम संख्या है, अगर हम पहली संख्या a मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a+2, क्योंकि क्रमागत सम संख्या है। यार इनके क्या करें वर्गों का अंतर, तो ठीक है इनके वर्गों का अंतर करते हैं, तो मतलब इसका स्क्वायर और माइनस पहले वाले का स्क्वायर, ये वाला बराबर कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम एक ही वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान देखो कैसे करते हैं, हम शुरू करते हैं क्या a+2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना क्या चाहिए 84। ठीक है, तो ठीक है a+2 को हम तोड़ते हैं किसमें a+b के होल स्क्वायर में, तो क्या बनेगा a स्क्वायर, ये 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और +2a भी होता है 2 दूनी 4, तो 4a हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 84। तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर ये माइनस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 है, ये 4 उधर जाएगा तो बचाएगा क्या 80, तो मतलब क्या आ जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 80, और 4 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई 20, जब a की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू मतलब सबसे ये छोटी संख्या वो अभी क्रमागत कह रहा है, तो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी a+2 मतलब दूसरा क्या हो जाएगा 22, है ना। इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, मतलब 20 और 22 का योगफल कितना हो जाएगा 42, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। ठीक है, 5 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंकों का योगफल दिया है ना, मतलब जो प्राप्तांक है उनके एक कितना योगफल है 185 है, तो उच्चतम अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, तो हम क्या करें 185 में क्या कर लें 5 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो ठीक है डिवाइड कर लेते हैं, 185 में 5 से भाग देते हैं, चूंकि 5 की संख्या है वो भी क्या है उम्मीदवार, ठीक है क्रमागत पूर्णांक है ना, ठीक है 5 से भाग देते हैं। देखो कितना आएगा 5 3 15 बचेगा 3 हो जाएगा 5 7 35, मतलब 37। अब ध्यान दीजिए सबसे उच्चतम अंक पूछ रहा है ना, तो हमें कम वाले पे नहीं जाना, क्योंकि क्या होगा कि 37 के पहले 2 संख्याएं होंगी और 37 के बाद 2 संख्याएं होंगी, और वो भी ध्यान दीजिएगा यहाँ विषम पूर्णांक पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इसके बाद वाली संख्या क्या आ जाएगी 39, और इसके बाद वाली हो जाएगी 41, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 41, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि
इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य को ही हम औसत भी कह सकते हैं, जिसे एवरेज कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम कहें कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो आप जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n + 1/2। ये तो योगफल हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें औसत निकालना होता है तो हम क्या करते थे कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या है कितनी, n है ना। तो हम क्या करते हैं, जो पदों की संख्या है उसमें क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं, इसमें योगफल में। तो n से भाग देते थे, तो n से n जब भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, तो बचे क्या, n + 1/2, n + 1/2 ये बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जो अगर विषम संख्याएं हैं, मतलब n क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत निकालना होता है, तो उसका औसत डायरेक्ट फार्मूला होता है n। ठीक है, तो अगर 20 है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कह रहा है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 210 है, तो 2 छोटी संख्याओं का योगफल क्या, चूंकि संख्याएं 3 है तो मतलब पहली और दूसरी संख्या का योगफल पूछ रहा है, अगर क्रम से देखा जाए, और वो भी संख्याएं है कौन सी, 3 क्रमिक संख्याएं हैं। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना दिया है, 210। तो देखो, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, हम क्या कर लेते हैं, हमें पता नहीं है ये संख्याएं, क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन हम देखो इसको करने का आसान तरीका, जैसे 210 है कि नहीं, 210 को क्या लिख सकते हैं, 21 × 10 लिख सकते हैं, है ना। अब 21 को अगर बात की जाए तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 3 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 21 होगा, है कि नहीं। और 10 की बात करें तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, है कि नहीं, तो 2 × 5 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो हमें बनाना क्या है, इसको क्रमागत बनाना है। देखो जैसे ये 5 है और ये 7 है, अभी क्रम से नहीं बन रहा। अगर 3 और 2 का आपस में गुणा करके एक 3 संख्याएं मिल जाए, चूंकि ये 4 संख्याएं बन रही हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बनेगा क्या, 6, 5 और 7। ठीक है, तो क्रम से बन गया कि नहीं, 5, 6, 7, ये क्रमिक संख्याएं हो गई। तो हमारी क्रमिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 5, 6 और 7। क्लियर है। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि 2 छोटी संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो 2 छोटी संख्या मतलब 5 और 6, 5 और 6 का योगफल कितना हो जाएगा, 6, 5, 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और है हमारा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने का आसान तरीका क्या है, जैसे 225 है, वो भी कितनी संख्या है, 3 है, तो हम करते हैं 3 संख्या निकालते हैं, तो पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो कितना आएगा, तो 3 × 7 = 21 है ना, बचेगा 1 हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15, तो आ गया 75। तो ये 75 जो है बीच वाली संख्या है, जो कि 5 से विभाजित भी है ना। तो 5 से विभाजित क्या होगी, एक तो इससे छोटी होगी, मतलब इससे एक कम होगी, एक यहाँ होगी और एक क्या होगी, नीचे होगी। तो अगर 75 से छोटी क्या होगी, जो भी वो भी 5 से विभाजित भी होनी चाहिए, तो हो जाएगी 70, जो कि 5 से विभाजित होता है। और इसके बाद क्या हो जाएगी 80, जो कि ये भी 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या है कि कल से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप वाइज लेंगे, और आपको हर क्वेश्चन को करवाने के लिए कोशिश रहेगी कि हमारा डेली एक वीडियो आए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाय शॉर्टकट मेथड से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ हो, और जिससे हमारा मन और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का करे, और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।